वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या था पांडवों की अधूरी स्वर्ग यात्रा का रहस्य। महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुए महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी जिनका कहना है कि कुरुक्षुकनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध भूमि की पृष्ठ का निर्माण हुआ। खैर जो भी हो, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जान गई और साथ ही पूरे वंश का नाश हो गया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में इतने लोग मारे गए कि इतना ही खून बहा कि यहाँ की मिट्टी का रंग आज तक लाल है। महाभारत की घटना के दौरान क्या हुआ, इसका जवाब तो सभी के पास है, लेकिन महाभारत युद्ध की समाप्ति और इसके में पांडवों की विजय के बाद हालांकि क्या रहा, हस्तिनापुर के शासन का क्या हुआ, इस बात का जिक्र बहुत कम ही होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं। महाभारत में उल्लेखित 18 पर्वों में से एक महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की ओर जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार समस्त भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरू पर्वत के पास उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। लेकिन इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु और एक एक करके सारे पांडव मौत के आगोश में समा गए। हालांकि युधिष्ठिर मात्र एक ऐसे थे जिन्होंने शरीर स्वर्ग में प्रवेश किया, क्योंकि युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए और इसमें सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाप्रश्न का पर्व में मौजूद है। कृष्ण की मौत के बाद पांडवों का भी भौतिक जीवन से मोह उठ गया। उन्हें ना तो हस्तिनापुर का शासन प्रसन्न कर पा रहा था और ना ही कोई बड़ी से बड़ी जीत। ऐसे में उन्होंने मोक्ष की तलाश करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। परीक्षित को शासन की बागडोर सौंप कर वे द्रौपदी के साथ हिमाचल की ओर निकल गए। एक काला कुत्ता भी उनके साथ पीछे पीछे चला गया। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य पूरा हो गया है। अर्जुन ने अपना धनुष अग्निदेव को समर्पित कर दिया। इसके बाद वे दक्षिण पश्चिम दिशा में गए, जहाँ उन्हें पानी में डूबी द्वारिका दिखी। यह नज़ारा देखकर पांडव अवसादग्रस्त हो गए और वह ऋषिकेश होते हुए हिमालय की ओर चले गए। जैसे उन्होंने हिमालय को पार किया, द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सभी लोगों में से सबसे पहले द्रौपदी ने अपना देह क्यों छोड़ा। इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि 5 पतियों होने के बावजूद द्रौपदी को अर्जुन को लेकर पक्षपात करती तथा जो अपने 5 पतियों को समान भाव से प्रेम नहीं करती थी, इसलिए वह स्वर्ग की यात्रा पूरी ना कर सकी। इसके बाद सहदेव की मृत्यु हुई। इसका कारण था सहदेव अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझे। इसके बाद नकुल ने प्राण त्यागा। उनकी मौत का कारण उनके भीतर अपना पनप रहा अपने आकर्षण, व्यक्तित्व का अहंकार था। नकुल के बाद अर्जुन ने देह त्याग छोड़ दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने बल और क्षमता पर बेहद अभिमान था, इसलिए उनकी यात्रा पूरी ना हो गई। अब भीम, युधिष्ठिर और काला कुत्ता आगे रह गए, लेकिन इस बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम की मौत का कारण उनकी दूसरों की भूख की परवाह किए बिना अधिक भोजन की प्रवृत्ति। युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने युधिष्ठिर को उनके रथ पर आकर स्वर्ग चले जाने को युधिष्ठिर ने कहा। उनका कहना था कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के बगैर स्वर्ग नहीं जाए। इंद्र ने कहा कि वे सभी उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे। इंद्र का जवाब सुनने के बाद युधिष्ठिर एक शर्त पर रथ पर चलने के लिए तैयार हुए। काला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया और धर्मराज का रूप ले लिया। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात से बेहद प्रसन्न। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर बैठकर अपनी देह के साथ ही स्वर्ग पहुंच गए। हालांकि जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां कौरवों को देखा लिया। उन्हें कभी भी अपने भाई पांडव नजर नहीं आए। युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण समेत उनके भाई नरक में हैं। युधिष्ठिर को जब उस स्थान पर ले जाया गया जहां कर्ण और अन्य पांडव, तब ईश्वर ने उन्हें उनके नरक में होने का कारण पूछा। ईश्वर ने कहा कि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया, जिसकी वजह से उसे नरक चलना पड़ा। भीम और अर्जुन धोखे से दुर्योधन की हत्या की। नकुल और सहदेव ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस बात पर युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने ताउम्र धर्म का पालन किया उन्हें नरक में भेज दिया गया और कौरवों जैसे अत्याचारियों को स्वर्ग में क्यों रखा गया। इस पर ईश्वर ने जवाब दिया कि अपने अंत समय तक कौरव अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इस उद्देश्य के लिए
साथ उन्हें क्षत्रिय की तरह अपने प्राणों को त्याग दे। इसलिए इस सुकर्म युग के लिए दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला है। युधिष्ठिर के चेहरे पर उदासी छा गई। ईश्वर ने उनसे कहा कि पांडवों का नरकवास और कौरवों का स्वर्गवास कुछ समय के लिए ही है। इसके बाद उनके कर्मों के रूप उन्हें जगह मिल जाएगी। कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। कौरव नरक और द्रौपदी समेत सभी पांडव स्वर्ग में युधिष्ठिर के पास चले गए। इस प्रकार पांडवों की यात्रा अधूरी रहेगी, क्योंकि पूरे पांचों पांडवों को लगा कि वह सशरीर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबको अपने अपने पाप के कारण पहले मृत्यु प्राप्त हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।